अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। चुप कर बे कुत्ते। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो आज हम एक दफा फिर से 2020 में जाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि एक शपाटर होता था जो कि स्किनी जींस पहन के उसको भी ऊपर कर लेता था। पठानों से ले दे के उसने एक चश्मा लेके लगाया हुआ होता था और उसका काम था सिर्फ चलना। हाँ जी, सिर्फ चलना। मतलब कि तुम इमेजिन करो कि एक बंदा फेमस ही इसी वजह से हो गया कि वो चलता है। और एक मेहनत करने वाले बंदे की फट तो यहाँ जाती है जब वो ये देखता है कि ऐसे बंदे के 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अली खान हैदराबादी की। एक टाइम पे मेरा दिल करता था कि मैं अपना नाम ही बदल लूं। क्या हुई? क्योंकि मेरा नाम इससे मिलता है लेकिन इसकी हरकतें किसी भी इंसान से नहीं मिलती। इसको टिकटॉक पे मेरे ख्याल से 6 से 7 साल हो गए, ये बंदा अभी तक नहीं सुधरा। इतने ज्यादा फॉलोअर होने के बावजूद भी इस बंदे का कोई भी कंटेंट नहीं है। और आजकल भाई साहब ने व्यूज के लिए नवा ही कटा खोल दिया है। मैं पिछले 3 साल से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इस जुल्म के शिकार में थी, मैं डिप्रेशन में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? पिछले 3 साल से जुल्म के शिकार में थी, डिप्रेशन में थी, लेकिन पिछले ही महीने इनकी 7 वीडियोस आ रही थी। चल निकल इधर से। चिड़िया थी, लाच तलाची, तड़ी तातड़ी, बीच गटर में अस्पताल। इस दुनिया में आके जितना ज्यादा मेरा उठा है ना भरोसा, उतना आज तक किसी का भी नहीं उठा होगा। मतलब कि बंदा यकीन करे तो किस पे करे। अभी कुछ हफ्ते पहले इनकी 7 वीडियोस आ रही थी और अब इनका 3 साल से मसला चल रहा है। कुछ समझे दया का मतलब है। मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है। मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको सारा टोटल चेंज किया, पर इसने मुझे जलील किया। इसने सबके सामने मुझे जलील किया। तो यहाँ पे बात हो रही है अली खान हैदराबादी की। इसकी बीवी ये क्लेम कर रही है कि वो मेरे पास ही रहता रह गया है। यानी कि दूसरे लफ्जों में कहो तो घर जमाई बन के इनके घर ही रहता रह गया है। पैसा भी इसी लड़की का था और गाड़ी भी इसी लड़की की थी और फिर एंड पे आके इसी को ही पेल दिया। वो बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जितना मर्जी सोने का बन जाए, टूई उसकी पित्तल की होती है। ये बंदा शुरू से भी छपरी था और अभी भी छपरी है। इतने सारे फॉलोअर्स ने और पैसे ने इसकी क्लास नहीं बदली। मेरे अल्लाह और रसूल ने जो बोला है ना, मुझे वही पसंद है। मुझे उसी की रजा में जीना है। आखिर मैंने स्टैंड लिया। मैं ये चीज मैं पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। एक तो हर टिकटॉकर ने दीन को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल लाजमी करना होता है। इन लोगों को वैसे आगे पीछे दीन याद नहीं आता। जब ये टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं, लाइव पे बैठ के यकियां कर रहे होते हैं, तब इनको इस्लाम याद नहीं आता। इनको इस्लाम सिर्फ वहाँ याद आता है जहाँ इनके पॉइंट को वो वैलिडेशन मिल रही हो। कोई इनका घरेलू मसला हो जाए, कोई इनसे ब्लंडर हो जाए, वहाँ इनको इस्लाम याद आ जाता है। वहाँ ये आपको पढ़ पढ़ के भी सुनाएंगे कि देखो इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये वाली बगैरतियां करते हुए तो आपको इस्लाम याद नहीं आता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप लोग बताना, मैं इसकी चीजें सामने लेके आऊंगी ना तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर थू थू करनी है। वो अगर आप सामने ना भी लेके आओ तो भी दुनिया पहले से ही आप पे थू थू कर रही है। यकीन नहीं यार तो इसी वीडियो के जाके कमेंट्स पढ़ लो। अब मुझे नहीं पता कि इनकी सिचुएशन कितनी सीरियस है या नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे एक बंदे ने भी इनको सीरियस नहीं लिया हुआ। इतनी स्ट्रिक्ट सिचुएशन में भी फिल्टर लगाना नहीं भूली। अगर वो फिल्टर लगाना भूल गई तो आप ये भूल जाएंगे कि ये वाकई वही ज़ैनब है या कोई और है। फिल्टर लगाना टिकटॉकर की मजबूरी होती है। अगर ये फिल्टर नहीं लगाएंगे तो इनके फॉलोअर्स इनको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। एक और कमेंट आया हुआ है कि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए ना तो भी मैं उनकी साइड ही हूँ। ये तो वही बात होगी कि सारे कंजर एक तरफ और आप भी उसी तरफ। गजब बेइज्जती है। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं उसमें सब लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है। और ड्रामे की शुरुआत की सबसे पहले अली खान हैदराबादी ने ये वाली वीडियो पोस्ट करके। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगी। चलें जी, एक तलाक वाले व्लॉग की कमी थी वो भी आ गया है। अब कम से कम हम आराम से मर सकते हैं क्योंकि हमने इस सोसाइटी में सब कुछ देख लिया है। हमने मंगनी के व्लॉग देख लिए, शादी के व्लॉग देख लिए, शादी की रात के व्लॉग देख लिए, पूरी शादी के व्लॉग देख लिए, उसके बाद बच्चा पैदा होने से पहले के व्लॉग देख लिए, बच्चा पैदा होने के दौरान के और बाद के भी व्लॉग देख लिए। एंड पे रह गया था तलाक वाला व्लॉग, वो भी आज हमने देख ही लिया है। पहले रजब खच, फिर सहरा याद, फिर अमर जमान और अब ये लोग। कुछ और देखना बाकी रह गया तो वो भी दिखाई दो। ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है, ठीक है। पहले मैं पूरी वीडियो गौर से सुन रहा था और मुझे रोना भी आ रहा था, लेकिन जब इसने बोला ना उंगल, वहाँ पे मेरी हंसी निकल गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि इनकी अलैदगी काफी टाइम पहले की हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ये व्यूज के लिए 7 वीडियोस भी बनाते हैं और अब व्यूज आना बंद हुए हैं तो इन्होंने सोचा कि तलाक को रिक्रिएट करते हैं। तलाक तो पहले की हो गई थी, इन्होंने सोचा कि चलो उसका व्लॉग ही बना देते हैं। बेड पे लेटे लेटे सारा कुछ मिल रहा था इसको। सब्जियां मैंने लेके आनी, काम मैंने बाहर के करने, मर्द वाले काम भी सारे मैं कर रही थी। इसको पकी पकाई बेड पे मैं दे रही थी।
मैं तो आप लोगों को पिछले 6 साल से यही बता रहा हूँ कि टिकटॉकर बगैरत होते हैं। आज तुमने देख भी लिया है। मर्द शादी करता है, औरत को अपने घर ले आता है, ये उसके घर चला गया है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। शादी के बाद मर्द का काम होता है बाहर के काम करना और कमाना, लेकिन यहाँ पे सीन ही उलट है। बीवी घर के भी काम कर रही है, बाहर के भी काम कर रही है और कमा के भी दे रही है। पैदा तो इस छपरी ने लड़की होना था, लेकिन ये गलती से लड़का पैदा हो गया है। मेरे ज़हन में एक सवाल इस लड़की के लिए भी आ रहा है कि इसने क्या देख के उसे शादी की है। मतलब कि एक तो वो कंगला, ऊपर से वो छपरी, मोहल्ले की कुत्ती उसको देख के रास्ता बदले और तुमने उसके साथ शादी कर ली है। वाह दीदी, वाह दीदी। और कंगलेपन से याद है कि अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपको कंगलापन होने की वजह से कल को जलील ना करे, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, कोई भी स्किल सीख लो। बाकी क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे पिन कमेंट में मेरे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ट्रेडिंग की वीडियोस अपलोड है। आगे वॉल्यूम का कोर्स भी आने वाला जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो जाओ जरा देखो और सीखने की कोशिश करो। समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके बताना। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। पूछा मैंने कुछ। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी। फेमस होने से पहले शादी नहीं बल्कि शादियां हुई हुई थी। मैं तो नहीं मानता। मैं तो क्या, इसकी शक्ल कोई भी देख ले वो नहीं मानेगा। अभी तो चलो मैं फिर भी ये मान लूं कि फॉलोअर्स की वजह से, टिकटॉकर होने की वजह से कोई ना कोई इसको उठा के दे दे, लेकिन फेमस होने से पहले मैं इसकी शक्ल देख के मान ही नहीं सकता कि इसको किसी ने अपनी बेटी दी होगी। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तुम लोगों के साथ निकाह करूंगा। आज से पहले मैंने तो ये सुना था कि लड़की की शादी से पहले घर, जेवरात और पैसों की बात की जाती है, लेकिन ये पापा का परा अपनी शादी के लिए घर, पैसे की बात कर रहा है। क्या गांडू है। मुझे तो उन लड़कियों की समझ नहीं आती जो इस छपरी से शादी की बात करती हैं। और इसकी बीवी यानी कि इसको भी अब याद आ रहा है कि इसकी पहले से बहुत सारी शादियां हैं। शादी के टाइम पे ये चीजें याद क्यों नहीं आती? It's her choice. असल में बात यह है कि तब उसको नजर आ रहा था पैसा और इसको नजर आ रहा था फेम, क्योंकि अली खान हैदराबादी एक वाहिद खच है जिसको खाम खाम फेम मिला, वो भी बहुत ज्यादा मिला थोड़े से टाइम में। उस टाइम पे सारे व्यूज के लिए इसके आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे कि नदीम नानी वाले को देख लो। मुझे तो तब ये लग रहा था कि नदीम नानी वाला इससे शादी कर लेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और शादी के 3 साल बाद इसकी बीवी को याद आ रहा है कि उसकी पहले से शादियां थी, जिसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सब पहले देखना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लाइफ पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं। मस्त प्लान है। टिकटॉक लाइफ तो पाकिस्तान में कंजर खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। आजकल तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो फिजिकल कोर्ट है ना, ये बंद हो गए हैं क्योंकि ये डिजिटल खुल गए हैं। लड़के लड़कियां फंसा रहे हैं और लड़कियां लड़के फंसा रही हैं, और आप और मैं घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ हिला रहे हैं। इमोशनल डैम इट। अब इन दोनों की शादी व्यूज पे, फेम पे और पैसे पे बेस कर रही है, बल्कि कर रही थी क्योंकि अब तो तलाक हो गई है, वो भी व्लॉग के अंदर ही। उसको पहले प्यार से कहते कि मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुन, फिर आगे से कहते कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या सीन है। मुझे तो ये लग रहा है कि रात को इनके बीच में डिस्कशन हुई होगी कि सुबह उठ के व्लॉग में क्या किया जाए। लड़की ने बोला होना कि सुबह उठ के तुम मुझे गिफ्ट दे देना, उसने गिफ्ट में तलाक दे दी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब चाहे इसकी शादी थी, रजब भट्ट की थी, सैर हयात की थी, या मोस्टली जो भी तुम लोग ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच में शादी देखी होगी, वो चलती नहीं है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए शादी करते हैं और अपनी वीडियोस में ऐसे दिखाते हैं जैसे इनकी लाइफ सबसे ज्यादा बेहतर है, इनसे बड़ा लविंग कपल कोई नहीं है। लेकिन जो हकीकत होती है वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन हमारी आवाम को ये चीज समझ नहीं आती। ये समस्या है। लोग इनको देख के कह रहे होते हैं कि वाह व्हाट अ लविंग कपल। लो जी देख लो, लविंग कपल ने एक दूसरे की उंगल भन दी है। ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है, ठीक है। हक दिया। तो बस यार आज इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो आने वाली है अलीना अमीर पे, तो उस पे आनी चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा जो मेरा ट्रेडिंग चैनल है नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके देखो, फॉलो करो। आई एम श्योर वहाँ तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि पहले ही मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे तकरीबन 2000 लोग ऐड हैं जो कि सीख भी रहे हैं और साथ साथ ट्रेड भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।